फ्रेंड, तो बताइए आप लोग कैसे हो। तो आज ब्लॉग इस इवनिंग से शुरू किया है क्योंकि आप लोग के साथ इवनिंग रूटीन सोचा शेयर कर दूं। मैंने नहीं किया था तो इसीलिए मॉर्निंग का तो मैं हमेशा करती ही रहती हूं, तो इसीलिए आज इवनिंग से ही शुरू कर दिया। तो फ्रेंड, क्या होता है ना, इवनिंग के टाइम में सबसे अच्छा मुझे दिन भर में यही लगता है कि आराम से सारा कुछ हो जाता है। जैसे सुबह सुबह तो सारी कामों के लिए हमें बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहती है ना, लेकिन इवनिंग के टाइम में सब कुछ आराम से हो जाता है क्योंकि उतना ज़्यादा हड़बड़ी नहीं रहती है। बस डिनर ही तो बनाना होता है और डिनर में सिंपल सी रोटी और सब्जी ही तो बनती है हमारे घर में, तो फिर उतना ज़्यादा कुछ नहीं होता बस है, तो इसीलिए सब कुछ आराम से हो जाता है ना, तो इसीलिए। और मौसम देख ही सकते हो आप लोग, बहुत ही अच्छा हुआ है, मतलब बारिश होने को है और इवनिंग का टाइम हो और ऐसा मौसम हो जाए तो फिर क्या बात ना, बहुत ही अच्छा लगता है हमें। तो बेबी भी सो रहा है और उतना ज़्यादा काम भी नहीं रहता, तो बस घर वगैरह झाड़ू मार दिया, ज़्यादा काम तो नहीं रहता है इवनिंग में। तो ऐसे ही टहल रही हूँ बाहर, हल्की सी हवा भी आ रही है। तो फ्रेंड, इवनिंग के टाइम में ना मैं थोड़ा सा दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, अगर बेबी सो जाए तो। और आज रेस्ट किया था, थोड़ा सा बेबी सो गया था और अभी भी सो रहा है, तो उठने के बाद थोड़ा बाल वगैरह झाड़ लेती हूँ, मुंह हाथ धो लेती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ। तो जैसे सुबह हम थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं ना, सिंदूर वगैरह लगाते हैं, तो वैसे ही सिंदूर वगैरह लगा के थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ और बाकी के अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। तो यहाँ पर लकड़ी सुखाया हुआ था, तो बारिश आने वाली है, मौसम थोड़ा सा बारिश आने का जैसा हुआ है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी से हम लोग लकड़ी को रख रहे हैं अंदर ले जाके, नहीं तो फिर बारिश आएगी तो सारा लकड़ी भीग जाएगा और फिर खाना बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और गाय का जो चारा बनता है ना, वो लकड़ी में ही बनता है खाना, तो वैसे गैस में भी बन जाता है, तो इसीलिए सारा लकड़ी वगैरह अंदर डाल दिया है। तो फिर ये आंगन थोड़ा सा गंदा हो गया था, जहाँ पर लकड़ी सुखाया था वहाँ पर थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो वहीं पर सिर्फ झाड़ू करूँगी, बाकी आंगन को मैंने सुबह ही झाड़ू कर दिया था। तो मेरा मॉर्निंग रूटीन वगैरह आपने देखा होगा तो आपको पता ही होगा, सुबह सुबह ही मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो उतना एरिया को मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। तो बस इतना ही है, आराम आराम से सारा काम हो जाता है, इवनिंग में ज़्यादा हड़बड़ी भी नहीं रहती है। तो ये सब करने के बाद मुझे कपड़े उठाने हैं, तो चलिए कपड़े भी उठा लेती हूँ। तो देखिए सारे कपड़े मेरे सूख चुके हैं और एक दो कपड़े नहीं सूखे हैं, उन्हें भी उठा लूँगी। और वो जो सारे सुपारी के पेड़ दिख रहे हो ना, ये सारे हम लोग के ही घर के हैं, तो हमारे घर के चारों ओर ना सुपारी के पेड़ वगैरह है। तो बस सारे कपड़े जो है मैंने उठा लिए हैं, अभी इनको तय करके रखना है। और माँ अंदर लकड़ी ले जा रही है थोड़ा सा रात को चूल्हा जलाने के लिए। और देखिए सारा कपड़ा लेके मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ और बेबी सोया है झूले पे। तो ये जो है ना, जो आप लोग दिख रहे हैं, ये ना कुर्सी पर बिछाने के लिए मेरी सिस्टर ने बनाया था, तो बहुत पुराना हो गया है, लेकिन सिस्टर का बनाया हुआ है ना, इसीलिए हम लोग नहीं फेंकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे कपड़े जो है बेबी के ही है, ये सारे कपड़े जब मालिश वगैरह करते हैं ना उस टाइम पे यूज़ होता है। तो सुबह मालिश वगैरह किया था तो उसी टाइम पे गंदे हो गए थे नहाने के टाइम में, तो वही सब। और उसके झूले पे बिछाते हैं ये छोटे छोटे चादर वगैरह, तो वही सारा है। और कुछ बेबी के कपड़े हैं, तो ये सारे जो रेगुलर इसके कपड़े वगैरह है ना, इन्हें तो प्रेस करना नहीं पड़ता, बस ऐसे ही रख देते हैं। अगर नए कपड़े वगैरह चादर वगैरह धुले हैं तो फिर उन्हें प्रेस करने के लिए मैं डाल देती हूँ, थोड़ा सा आयरन वगैरह करके रख देती हूँ, नहीं तो बस ऐसे ही सारा जो रेगुलर यूज़ के कपड़े हैं उन्हें तो ऐसे ही रख देते हैं हम लोग। तो ये सारा ज़्यादा तो बेबी का ही रहता है, हमारा तो कम ही रहता है। तो बेबी को तो दिन में 2-3 बार तो चेंज करना ही पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है कपड़ा, तो खिलाने के टाइम में भी इधर उधर कर ही देता है और फिर इतना ज़्यादा क्रॉलिंग करता है, आप लोग ने देखा ही होगा, बेड के नीचे वगैरह घुस जाता है ना। फ्रेंड, दर्श उठ गया है तो सोचा थोड़ा सा इसको घुमा देती हूँ बाहर, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत अच्छा हुआ है। तो चलिए दर्श को थोड़ा सा घुमा देते हैं और फिर जाते हैं दुकान। तो फ्रेंड, यहाँ पर पापा गाय को लेके आ रहे थे, वही बेबी को दिखा रही थी, उसे गाय बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो वो देखना पसंद करता है, तो वही दिखा रही थी। और पापा लेके आ गए हैं, अभी दूध निकालेंगे। तो यहाँ पर माँ और बेटा थोड़ा सा घूम लेते हैं अपने ही आंगन में, और फिर मैं जाऊँगी सब्जी लेने, तो आपको थोड़ा सा हमारा गाँव भी दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड चलिए, इसका घूमना हो चुका है, उसे दे देती हूँ आंटी के पास और मैं चली जाऊँगी सब्जी लेने। तो ये ना मेरा रोज़ का ही काम होता है,
सब्ज़ी लगना अगर ख़त्म हो जाए ना तो फिर 2 दिन 3 दिन में ऐसे जाना ही पड़ता है। तो यहाँ पास ही में हमारे एक सब्ज़ी की दुकान है, वहीं पर जाते हैं। और थोड़ा दूर जाएंगे ना तो फिर उधर में थोड़ा ज़्यादा दुकानें मिलती है, लेकिन हमारे घर के पास एक ही दुकान है। तो ये हमारे घर के मतलब गांव का रास्ता है। देखिए ऐसे छोटे छोटे बीच बीच में रास्ता होता है गांव में, जैसे बड़े बड़े सड़कें तो नहीं होती है। और यहाँ पर बच्चे वगैरह खेल रहे हैं। तो चलिए आपको ले चलती हूँ सब्ज़ी के दुकान में। तो ये छोटे छोटे जो इधर साइड में रास्ते देख रहे हो ना, ये मतलब पड़ोसी के घर वगैरह में जाने के अपने अपने घरों से रास्ते होते हैं। तो हमारे घर के पास में भी है। और वो दिख रही है ना आंटी, वही आंटी सब्ज़ी बेचती है। तो बहुत ही मेहनत करती है आंटी, वो सब्ज़ी बेचती है। तो इन्हीं से हम लोग ज़्यादातर सब्ज़ी लेते हैं। तो फ्रेंड सब्ज़ी वगैरह लेके आ गई थी और फिर यहाँ पर दर्श के लिए दूध गर्म कर रही थी। तो यहाँ पर एप्पल भी दे देती हूँ उसे, छोटी छोटी भूख लग गई है ना। तो फिर देखिए दूध उबल गया है और आज पापा की बारी है चाय बनाने की। तो पापा लगे हैं अपनी ड्यूटी में चाय देने सबको। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा ही है। इसके बाद फिर डिनर वगैरह बनाएंगे। तो अभी शाम का समय है और थोड़ा सा मम्मी और बेटे का मस्ती चल रहा है। और बस इतना ही आज के व्लॉग में। तो फ्रेंड चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।